नमस्कार, मैं हूं भूपेन साहू। आप देख रहे हैं प्रखर टीवी। प्रखर टीवी धमतरी एवं जिले की सभी खबरों को आप तक पहुंचाता है। तो इस वक्त की क्या खास खबर है, आइए जानते हैं। बस्तर से प्रकाशित दैनिक प्रखर समाचार पत्र के 12वें स्थापना दिवस पर आयोजित अखिल भारतीय कवि सम्मेलन में मुख्य अतिथि सांसद महेश कश्यप रहे। उन्होंने कहा कि विकास के लिए सभी लोगों को कदम से कदम मिलाकर प्रयास करना चाहिए। इस अवसर पर अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें जगदलपुर के श्रोताओं ने घंटों उपस्थित रहकर कवि सम्मेलन का आनंद लिया। पूर्व विधायक रेखचंद जैन ने भी प्रखर समाचार की जमकर तारीफ करते हुए कहा कि खबरों को निर्भीकता से उठाकर बस्तर अंचल में पत्रकारिता के क्षेत्र में विशेष योगदान दिया है। पत्रकारिता जितना चुनौती भरा है, यह समाचार उतना ही खरा उतरकर बस्तर की बातों को समावेश करता है। प्रखर समाचार समूह के प्रधान संपादक दीपक लखोटिया ने इसकी पूरी जानकारी दी। धमतरी की तरह जगदलपुर में भी अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें कवि सूरजमणि श्लेष गौतम, मनोज मद्रासी, वंदना शुक्ला, रामेश्वर वैष्णव सहित अन्य कवि भी मौजूद थे। सर इधर देखेंगे सर, एक बार अंदर आया, माला पकड़े हुए वैसे कोशिश भी माला पकड़े भैया इधर। और बस्तर जिला जो कि ऐसा हमारा विशाल देश, उसी देश का अपने बस्तर, तो जिस प्रकार से आज भी आजादी का 70 वर्ष के बाद भी हमारे बस्तर के अंदरूनी गांव में रोड, सड़क, बिजली जो मंगलकारी है और आप देखिए मंगलवार है, उनको हम पंजाब करेंगे और वैसा भी काम तो हर के लिए आप पंजाब किसी को कहते हैं बड़े सम्मान के साथ करूँगा। हमारे भी अभी आप जिंदगी में 3 साल बहुत कुछ है, मैंने समझ उसके बाद समझ नहीं था, उसके बाद कुछ है क्या मनोज नायक स्वागत किया है। वो 2% होते हैं आज की बातों का बात जिस मन से सुना आपने वो मन से आता हूँ कि मेरे भी सौभाग्य की बात है क्या मैं कानून को पढ़ाता हूँ, तमाम ने पढ़ाई भाई से पूरे देश में जैन और अलग अलग धर्मों पर है। उसी इलाहाबाद, उसी प्रयागराज में बड़े मशहूर शायर और बहुत ही मशहूर कवि हुए अकबर इलाहाबादी साहब से बदल। अच्छा है, एक बार तालियां दे भाई। आप मौसम का क्या है, क्या था क्या हो। अच्छा है डॉक्टर साहब,
और सारी दुनिया से मांग देखे हैं, सारी दुनिया से मांग देखे हैं, मृग तृष्णा। लड़का भी गलती में था, बोले सर आप जहाँ संतरा मास्टर की बोले तो की हुए, लड़का बोले गुरु जी एक कदम के लिए हंसे आसपास में बैठ करके का चले जाता है सर। एक लड़का तो इंग्लिश का स्कूल में गया तो मास्टर जी उसके घर बैठ के पापड़ मिल रहा है, बात क्या है, बोले गुरु जी 3 दिन पहले आपने कहा था। हमारा लाइफ में आपको अच्छा से सुना, अच्छा सुनते हैं, मुझे उनके पास कविताओं का मेला है और रंजीत भैया, रहो रंजीत भैया। और यवतमाल महाराज के रिश्ता डाला है और उनकी रचनाओं ने बहुत बुलाया है और स्वस्थ जिन्होंने आज कार्यक्रम को एक कई हो गया सर। प्रखर समाचार जो कि बस्तर के लिए, जैसे बस्तर के मुद्दे को, अलग अलग मुद्दे को लगातार बस्तर के लोगों को मुद्दे को देश स्तर में, राज्य स्तर में बहुत भूमिका रहा है। लेकिन आज प्रखर समाचार का 12वां स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में हमारे देश के बहुत ही प्रतिष्ठित कवियों का यहाँ कवि सम्मेलन होने जा रहा है, हो रहा है। और इस कार्यक्रम में मुझे भी अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था। और अभी जो प्रखर समाचार, क्योंकि हमारा जो प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जो मीडिया हमारे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ रूप के माना जाता है, जाना जाता है। और बस्तर जैसा क्षेत्र जो एकदम अति पिछड़ा, गरीब, दुनिया में जो अलग अलग तरीके से बस्तर का पहचान बताया जाता था, लेकिन हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया और इस मीडिया के क्षेत्र के माध्यम से आज बस्तर के विकास के लिए बहुत बड़ा भूमिका रहा है। और आज इस कवि सम्मेलन के माध्यम से, क्योंकि हमारे कवियों के द्वारा हमारे राष्ट्र के प्रति राष्ट्रभक्ति का अलग जगाने वाले और देशभक्ति का पाठ भी इसमें सीखने को मिलता है, तो ऐसा एक कवि सम्मेलन का यहाँ आयोजन किया गया है। तो इस कार्यक्रम में हमारे जगदलपुर के सभी प्रबुद्ध नागरिक यहाँ उपस्थित हैं, तो हमारे बस्तर के लिए गौरव का विषय है। इसीलिए आज के अवसर पर जो प्रखर समाचार के द्वारा 12वां स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में यह कार्यक्रम रखा गया। इस कार्यक्रम के आयोजन करने के लिए प्रखर समाचार को मैं बस्तर के सांसद होने के नाते बहुत बहुत बधाई, शुभकामना देता हूँ। इसी प्रकार का आयोजन बस्तर में होते रहना चाहिए। विकास के मुद्दे की बात रखना, उससे देखिए, बस्तर आज बदल रहा है। आज बस्तर का विकास में चाहे कोई राजनीतिक पार्टी हो, चाहे जनप्रतिनिधि हो, चाहे यहाँ हमारे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ हमारा प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, सभी का भूमिका रहा है। और उस भूमिका के कारण आज बस्तर बदल रहा है। यहाँ का रोड, सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य या जो भी मूलभूत सुविधाओं से हमारे लोग वंचित हैं, उनको पूरा करना हम सबका जवाबदारी है। उसमें मीडिया का भी जवाबदारी है, उसके पत्रकारिता का भी जवाबदारी है। और कहीं ना कहीं सबका अपना अपना भूमिका निभाते हम आगे बढ़ रहे हैं और बस्तर बदल रहा है। लेकिन जो बस्तर को कुछ लोग हमारे बस्तर को लोगों को, बोले वाले लोगों को जल जंगल जमीन का नारा देके जो हमारे लोगों को इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसके चलते हमारा बस्तर पूरे देश में बदनाम हो रहा है, ऐसे लोगों को हमारे मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से बस्तरवासी हम संदेश देना चाहते हैं कि ये सब चलने वाला नहीं है। इसलिए आप अपना मुख्य धारा से जुड़ जाइए और राष्ट्र हित में, देश हित में, बस्तर हित में काम अगर वास्तव में चाहते हो तो मुख्य धारा में आप जुड़ के काम करिए। लेकिन इस प्रकार से नहीं चलने वाला है। इसीलिए आज यहाँ का पत्रकार हो, यहाँ को राजनीतिक व्यक्ति हो या सामाजिक व्यक्ति हो, सभी ने बस्तर को विकास के लिए अपना जिम्मेदारी के साथ काम, अपना भूमिका निभा रहे हैं और आगे निभाएंगे। इसलिए जो भी बस्तर के हित में काम करेगा, सभी लोग मिलकर हम बस्तर को आगे बढ़ाएंगे। आज प्रखर समाचार के स्थापना दिवस के अवसर पर सबसे पहले तो बधाई। और इस समाचार समूह के द्वारा जो अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का जो आयोजन हुआ,
इसमें पूरे देश के विभिन्न हिस्सों से जो कवि आए थे, हमारे बस्तर की जनता को मन को मोहा है। हम तो पहले भी कवि सम्मेलन देखते थे 5-5 बजे सुबह तक, लेकिन ये एक अच्छी शुरुआत हुई है। मैं प्रखर समाचार को बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूँ। विशेषकर वैष्णव जी जो छत्तीसगढ़ की एक शान है, इस उम्र में भी उनके कवि के जो अंदाज था बहुत ही प्रशंसनीय है। सभी कवियों ने बहुत अच्छा प्रस्तुति दी। सबको बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं। प्रखर समाचार के द्वारा आयोजित आज के इस कवि सम्मेलन कार्यक्रम में जगदलपुर की जनता को बहुत आनंद आया और दीपक जी का विशेष साधुवाद कि वह प्रत्येक वर्ष इस प्रकार के आयोजन कवि सम्मेलन का कराते आए हैं, करते रहे हैं और कराते रहेंगे। और वैसे तो अखबार बहुत निकलते हैं, लेकिन प्रखर समाचार में कुछ विशेषता है जो दीपक जी के इस प्रकार के कार्यक्रमों से और उनके समाचार से परिलक्षित होती है। मैं उनको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। आज का जो ये कार्यक्रम था प्रखर समाचार, जैसा कि दीपक लखोटिया जी कराते रहते हैं, 12वें स्थापना दिवस पे आज का जो कवि सम्मेलन हुआ अपने आप में अद्भुत रहा। और दो पंक्तियां मैंने अभी सुनाई, जैसा कि मंच पे भी, कि किसी के बात का महत्व होगा, किसी के काम का महत्व होगा, लेकिन प्रखर समाचार में आ जाइए तो आपके नाम का महत्व होगा। तो मुझे ये सौभाग्य मिला और मैं पहली बार आप सबके बीच में जगदलपुर की इस धरती पे पहली बार आया हूँ। तो मैं सभी पाठकों को और सभी प्रखर समाचार के जो भी पाठक हैं, जो भी आज के कार्यक्रम के लोग थे, उनका बहुत आभार व्यक्त करूंगा। आप सब अपना स्नेह और अपनी चीजें ऐसे ही बनाए रखें। बहुत बहुत आभार। प्यार के फंदे को आप बुन लीजिए, अन्य का दुख भी तो थोड़ा सुन लीजिए, और आपके मार्ग में फूल बिछ जाएंगे, गैर की राह के शूल चुन लीजिए। तो कुछ ऐसा ही आज का अनुभव रहा। बहुत ही अच्छा कार्यक्रम था प्रखर समाचार का। और जैसा कि हम सभी साहित्यकार ये मानते हैं कि कविता अच्छी जगह अच्छे से जब सुनी जाए, वही हम लोगों के लिए सबसे बड़े सौभाग्य की बात होती है। और आज यहाँ जगदलपुर में कविता सुनी गई, क्योंकि ज्यादातर हास परिहास पर ही बात खत्म हो जाती है, पर यहाँ गीत सुने गए, मुक्तक सुने गए, उसके साथ हास्य का भी आनंद हुआ। और सबसे बड़ी बात, जो मैं बेटियों की बात करती हूँ, उसको भी बड़े मन से सुना गया। तो बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक आभार प्रखर समाचार का इस सुंदर कार्यक्रम के सजने के लिए। अपने विचार कम शब्दों में किस तरह बोले, विषय था अपने विचार कम शब्दों में किस तरह बोले। इस विषय पर एक विचारक स्वयं 2 घंटे तक बोले। डॉक्टर श्लेष गौतम, कवि प्रयागराज से। और आज निश्चित तौर पर प्रखर समाचार का है कार्यक्रम श्री लखोटिया जी और आप सबकी उपस्थिति ने हम सबको अभिभूत किया। मैं छत्तीसगढ़ बहुत बार आया, मेरे लिए सौभाग्य की बात है, लेकिन आज इस जगदलपुर के इस कार्यक्रम में प्रखर समाचार की पहली बार आया हूँ और मुझे अपनी 4 पंक्तियां याद आती हैं जो प्रखर समाचार ने जो अपनी सामाजिक जिम्मेदारी निभा रहा है, जो जनता के प्रति अपने उत्तरदायित्व को निभा रहा है, जो एक राष्ट्र का धर्म निभा रहा है, एक सच्चा और अच्छा समाचार पत्र निकालकर, तो मैं अपनी 4 पंक्तियां समर्पित करना चाहूंगा उनके इस सदप्रयास के लिए। यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा, जमी बंजर हुई तो क्या वहीं से जल भी निकलेगा, न हो मायूस न घबरा अंधेरों से मेरे साथी, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। तो प्रखर समाचार पत्र के लिए खूब खूब शुभकामनाएं, असीम मंगल कामनाएं, बधाई कि इसी तरह से अपने सामाजिक और अपने राष्ट्र के उत्तरदायित्व को पूरा करते रहे जिस मनोयोग से कर रहे हैं, और शब्द का यह यज्ञ निरंतर चलता रहे। मेरी अशेष शुभकामनाएं। जय छत्तीसगढ़, जय हिंद। प्रखर समाचार पत्र 33-34-35 साल से ये कवि सम्मेलन कराता आते, अब बोला बड़ा खुशी लगते। अब मैं कम से कम 10 पैताए हूँ प्रखर समाचार के यहाँ, बोला बहुत ज़्यादा खुशी लगते। कार की कविता ला समझने वाला, समझाने वाला रही ता समझ ही, ये तो कोई कविता समझे के मूड में नहीं रहे। एक चीज और भी है कि जितना भी कार्यक्रम है, नाचा गामा गम्मत कव्वाली ऑर्केस्ट्रा, ये सब मन के मनोरंजन होते और कविता से दिमाग के रंजन होते, बुद्धि के रंजन होते। तो एक बार ये कार्यक्रम 3 बार जो है कवि सम्मेलन सुन ली तो जिंदगी में और कोई काम पसंद नहीं करे, कोई कार्यक्रम पसंद नहीं करे। तो कविता के अत का हृदय तक पहुँचे के शक्ति है, ते शक्ति ला जगाए के क्षमता ये। बल्कि एक भाई तो अज्ञे जी आ रही से वो का बोले रही से कि जब पत्रकार के दिमाग में शैतान सवार होता है, नहीं,
साहित्यकार के दिमाग में शैतान सवार होता है तो पत्रकार हो जाता है। और आज मैं कहूँ कि पत्रकार के दिमाग में जब कवि सम्मेलन का आइडिया सवार होता है तो वो नेता हो जाता है। सृजन करते पालन करते काम करते संतापला सुखम दुखम कभू कभू छन भूला माँ बापुला छन भूला माँ बापुला छन भूला माँ बापुला। आज प्रखर समाचार के जगदलपुर संस्करण का 12वां स्थापना दिवस बहुत अच्छे तरीके गरिमापूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ और इस अवसर पर आयोजित अखिल भारतीय कवि सम्मेलन में जो देश भर से कवि आए थे उनको सुनने के लिए जगदलपुर और आसपास के लोग उपस्थित थे। विशेषकर शुरू से लेकर आखिरी तक जनप्रतिनिधि और महिलाएं उपस्थित रही। ये बताता है कि कविता के प्रति आज भी लोगों का प्रेम वैसा ही बना हुआ है और जो कविगण यहाँ आए थे उन लोग भी दिल खोल के अपनी कविता सुनाए। बस्तर में घूमने का भी उन्होंने आनंद लिया, कल सवेरे घूमते हुए भी जाएंगे। प्रखर समाचार के प्रति लोगों का प्रेम आज मिला, ये बना रहे, यही अपेक्षा है। धन्यवाद। तो ये थी अब तक की खबरें। अन्य खबरों के लिए प्रखर टीवी के संग बने रहिए। बहुत जल्द मिलते हैं।